तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग को पता चलता है तो वो जहां पर कहते हैं कि वो लोग स्ट्रॉन्गर है, इसी वजह से उन लोगों ने जहां पर क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों को हराया है। और मैं जहां पर इस तुम्हारी इस जो तुमने शिकायत लेकर आए उसको रिजेक्ट करता हूं। और यहीं पर मास्टर जिन सॉवरेन को भी दिखाता है कि वो भी वहीं पर बैठा होता है। जिन जो हमने जनरल जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि अगर जहां पर इन लोगों को 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों ने हराया तो उसका मतलब यह है कि उस कमीने बच्चे ने इनको हराया होगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर वो बच्चे यहाँ पर आया तो उसका मतलब यह है कि वो कमीना जहाँ पर हमें फिर से हराने वाला है और बाकी के सभी लोगों को बड़ी आसानी से हरा सकता है। लेकिन लास्ट टाइम उस बच्चे की वजह से मुझे जो इंसल्ट फेस करना पड़ी है वो तो बहुत ज़्यादा थी। मुझे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग के सामने बेस्ड होना पड़ा और अब यहाँ पर मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। वो लड़का किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता और मुझे लगता है कि उसी लड़के ने यहाँ पर मास्टर क्रिम्सन को भी पीटा होगा और इस तरह उसने यहाँ पर जिस तरह मुझे पीटा था इस बार तो मैं उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वहीं पर बैठे बैठे उसकी बॉडी के अंदर से उसकी एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखने के बाद ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं तुम्हें क्या हो गया अचानक से, तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को क्यों रिलीज कर रहे हो। जबकि साथ ही वो ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होता है वहां पर क्रिम्सन डेथ रीपर से कहता है कि तुम यहाँ पर से चले क्यों नहीं जाते, अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर यहाँ पर यह केस तुम्हारे ऊपर उल्टा हो जाएगा। तो वो कहता है ठीक है मैं चले जाता हूँ और इसी के साथ ही वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या सोचते हो, तुम मुझे यहाँ पर इस बारे में बताओ, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो। और साथ ही वो जिन जनरल से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये वही लड़का हो सकता है जिसने यहाँ पर इन सभी लोगों को नाइलेट किया है। तो उसी के साथ ही वो कहते हैं कि अगर वो लड़का वाकई में यहाँ पर आया तो फिर मुझे लगता है कि उस लड़की की पावर्स को मुझे खुद देखना पड़ेगा। तो जिन जनरल उसे कहते हैं कि आपको क्या वाकई में लगता है कि वो लड़का यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्गर है, उस लड़के की उम्र तो अभी 20 साल भी नहीं है और लास्ट टाइम तो मैं कुछ ज्यादा पी रखी थी, इसी वजह से मैं उस लड़के से बुरी तरह से हार गया था, वरना मैं कभी उससे नहीं हारता। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम मेरे डिसाइपल और मेरे डिसाइपल होने के बावजूद तुम यहाँ पर उस लड़के से हार गए और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल भी नहीं है उस लड़के से तुमने इतनी बुरी तरह से मार खाई है और तुम कह रहे हो कि तुमने उस वक्त बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसी वजह से तुम हारे हो। तो वो कहता है जी मास्टर ऐसी बात है, मैंने उस वक्त बहुत ज्यादा पी रखी थी, मैं नॉर्मल से भी ज्यादा पी रखी थी, इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैं तब हार गया था। तो फिर साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते तो फिर ठीक है मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है। तो वो कहता है क्या फैसला कर लिया है। तो इसी के साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि मैंने ये फैसला कर लिया है कि कल जो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है उस कंपटीशन में तुम्हारी भी एक फाइट होगी उस लड़के योन जोखा के साथ। उस लड़के के साथ तुम्हारी एक फाइट रखी जाएगी और तुम यहाँ पर बिना पिए उस लड़के के साथ फाइट करोगे और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर वो लड़का मेरे डिसाइपल को हरा सकता है। अगर उस लड़के ने वाकई में तुम्हें जब पी रखी थी तब हराया था तो इसका मतलब यह है कि तुम बड़ी आसानी से उसको हरा सकते हो। लेकिन एक बात को याद रखना, अगर तुम यहाँ पर उस लड़के से फेयर एंड स्क्वेयर फाइट में हार गए जब तुमने पी भी नहीं रखी होगी तो फिर तुम्हारे यहाँ पर बहुत ही बुरी सजा मिलने वाली है। तुम्हें यहाँ पर पूरे 10 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा और 10 साल के लिए तुम्हें यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसी के बाद 10 साल के बाद तुम ट्रेनिंग के बाद निकल पाओगे, कोई पीने को चीज नहीं मिलेगी और साथ ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होने वाली है। तो जिन चैनल जो होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं 10 साल और ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं पहले यहाँ पर ट्रेनिंग को भुगत चुका हूँ, मास्टर की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और उस लिविंग हेल के अंदर तो मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो इसी के साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं कि अब तुम लोगों को समझ आ गई, क्या तुम सभी लोगों को समझ आ गई, तुम लोग मेरे डिसाइपल्स और तुम लोग यहाँ पर किसी बच्चे से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकते। अब यहाँ पर बताओ कि तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। तो जिन जनरल कहता है जी मास्टर मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा और मैं उस लड़के से फाइट करूंगा और साथ ही उनके सामने सर झुका देता है और कहता है कि ठीक है मास्टर मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस लड़के को आपकी आंखों के सामने हराने वाला हूँ। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर अगर उस लड़के से फाइट करने के लिए गया तो वो लड़का तो फिर से मुझे हरा देगा, फिर चाहे मैं यहाँ पर पी कर जाऊँ या फिर ना पी कर जाऊँ तब भी उस लड़के की स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो मुझे यहाँ पर कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा। तो जिन चैनल अब यहाँ पर उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए या फिर कोई नई चीज ढूंढने के लिए आग निकल पड़ता है। तो दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा चीफ जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। जैसे ही जिन जनरल जो होता है उनके पास पहुंचता है तो उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, साथ उसे ब्रदर कह के पुकार आता है और कहता है कि ब्रदर जिन विंड्स सॉवरेन तुम जहाँ पर आए हो हमसे मिलने के लिए। बाकी के सभी लोग भी उसे देखने के बाद वहां पर ब्रदर कहना शुरू कर देते हैं, जिस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कमीने कहीं के लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे ब्रदर कहने की, लास्ट टाइम मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी और मैंने वहां पर उन सभी लोगों को ब्रदर कह दिया था और अब देखो ये सभी लोग यहाँ पर ओपनली मुझे ब्रदर कह रहे हैं। तो हमारा चीफ पोंग जो होता है आगे बढ़ता है जाकर उसके साथ ही वैसे बातें कर रहा था जैसे कि उसका कोई दोस्त आया हो और वो उसे यहाँ पर ब्रदर कह के पुकार रहा था और कहता है कि आप हमें कह देते हम लोग आपसे मिलने के लिए आ जाते। बाकी के सभी लोग भी उसे वहां पर रिस्पेक्ट दे रहे थे जबकि माजियोन जो होता है बड़े आराम से बैठा साइड के ऊपर खा रहा था। जिन चैनल काफी ज्यादा गुस्से में होता है, कहता है कि आखिरी बार है जब ये कमीने लोग यहाँ पर मुझे ब्रदर कह पा रहे हैं क्योंकि कल के बाद तो सब कुछ बदलने वाला है। जबकि चायोन और सोबियोक जो होती हैं वो लोग भी उसे यहाँ पर ब्रदर कह के पुकारती है, जैसे वो उसे बिग ब्रदर कह के पुकारती है तो उसी के साथ ही वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन साथ ही वो अंदर से खुश भी होता है कि दोनों लड़कियां उसे यहाँ पर बिग ब्रदर कह के पुकार रही हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे सब कुछ याद है और साथ ही वो उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों
लोगों को इस ग्रीन फॉरेस्ट के रूल्स के बारे में बताने के लिए यहाँ तुम सभी लोगों को पता ही होगा क्योंकि कल यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर यही देखने के लिए आया था क्या तुम सभी लोग यहाँ पर आए हो, और साथ में तुम सभी लोगों को शेड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज इस कंपटीशन में क्या होने वाला है। तो फिर साथ ही उन लोगों को कहता है कि आज से लेकर 3 दिन तक, अगले 3 दिन तक यहाँ पर फाइट्स होने वाली है। जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे। जो चाहे वो अपनी मर्जी से कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, अगर तुम लोग चाहो तो अपनी मर्जी से हिस्सा नहीं ले सकते। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मुझे तुम्हें लिस्ट देनी होगी, बताओ कि तुम्हारे में से कौन कौन यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ से कौन यहाँ पर हिस्सा लेगा। तो इसी के साथ उसे पता होता है कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ जोखा का ही नाम लेने वाला है क्योंकि वही यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा, जबकि बाकी के सभी लोग तो इस लायक नहीं है कि इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ पूंग उसे कहता है कि आप यहाँ पर इस बार में पूछ ही क्यों रहे हैं जबकि आपको पहले से पता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। हमारे पास यहाँ पर ज्यादा पर्सनल्स नहीं है जो कि फाइट कर सकें, हमारे पास सिर्फ एक ही बंदा है जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। और वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर हमारे जोखा की तरफ देखते हैं। तुम्हारा जोखा उनकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हो, मैं अभी यहाँ पर खाना खा रहा हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी इतना ग्रेट नहीं है, जबकि इसी के साथ जिन जनरल जो होता है उन लोगों से कहता है कि हाँ मुझे लगा था कि ये इसी लड़के का नाम लेने वाले हैं, यही एरोगेंट ब्रैड जो है इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर इन लोगों को जिता सकता है। लेकिन आज यहाँ पर मैं कुछ ऐसा जाओ खेलने वाला हूँ जिसकी वजह से ये लोग फाइट किए बगैर यहाँ पर हारने वाले हैं। अगर मुझे यहाँ पर इस लड़के से हारने से अपने आप को बचाना है तो फिर मुझे यहाँ पर इस बात को मेक श्योर करना होगा कि ये लड़का इस कंपटीशन का हिस्सा ना बने, ये लड़का इस कंपटीशन में फाइट ही ना करे। इसी के साथ ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होता है सभी लोगों से चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग जो यहाँ पर आए हो तुम सभी लोग यहाँ पर बैंडिट्स का ग्रुप हो, यानी कि तुम सभी लोग ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा हो और तुम सभी लोग अपने आप को साबित करने के लिए यहाँ पर आए हो। आज तुम सभी लोगों को रैंकिंग्स दी जाएगी, तुम सभी लोग यहाँ पर फाइट करोगे और फाइट करने के बाद तुम सभी की रैंकिंग्स होंगी। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर अपने आप को साबित करेंगे कि हम लोग यहाँ पर म्यूरियम के 9 ग्रेट फैमिलीज की तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही जल्दी हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट को इतना पावरफुल बना देंगे कि हम लोग 9 ग्रेट सेक्टर्स को भी हरा देंगे और हम लोग म्यूरियम को टेक ओवर कर लेंगे। बहुत ही जल्दी पूरी की पूरी म्यूरियम जो है वो यहाँ पर हमारे कदमों के नीचे होने वाली है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उन सभी लोगों से कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर तैयार हो अपने ग्रीन फॉरेस्ट किंग को दिखाने के लिए कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। और इसी के साथ उनका जो एक एल्डर रेफरी होता है वो कहता है तो फिर हम लोग आज इस कंपटीशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो वो यहाँ पर इस कंपटीशन का मैनेजर होता है और बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इसी के साथ यहाँ पर यह कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। बैंडिट्स का ये बड़ा कंपटीशन जिसमें आसपास के जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड से बैंडिट्स आए हैं इस कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए। जिन लोगों को बुलाया गया था सभी लोग अपना अपना झंडा लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग अपने पहले दिन की फाइट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है वहां पर चुपचाप खड़ा होता है और सेकंड ब्रदर उसके पास आता है, उसे कहता है कि वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहिए, कम से कम किसी एक कंपटीशन में तो हमें हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के कंपटीशन है। तो चीफ उसे कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में हिस्सा नहीं लेने वाले, हम लोग बस चुपचाप यहाँ पर बैठे रहेंगे और चुपचाप बस इस कंपटीशन को देखते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 51 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन लोगों ने यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा ना लेने का फैसला क्यों किया है।